ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर सीडी वगैरह देखकर पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता बन बैठा है तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहां उसका निरीक्षण होगा तो वहां फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से बने हुए लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होंगे कि मैंने गुरु बना रखा था तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहां धर्मराज के पास, उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के। ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो मनात्मा सत्संग में आने से क्या होता है, तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु में शांति नहीं हो सकती प्राणी, और जब तक इस पांचों के उतने में झगड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, कहते जब काल ने कहा हमारी, उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या करता था, उनको इष्ट मानकर जब भगवान शिव प्रसन्न हुए उनसे पूछा कौन क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो, वचन बंद करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्यत हो गया और कहा शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि जहां कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है, तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वही प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद पर से और मिले राम अविनाशी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार